सोचिए अगर इस डिजिटल दुनिया में इंसान के पास एक ऐसा मास्टर पासवर्ड हो जो जीवन के हर ब्लॉक हो चुके अकाउंट को तुरंत खोल दे। बिल्कुल, मतलब एक झटके में। हाँ, चाहे वो रुका हुआ करियर हो, गिरती ही सेहत हो या फिर कोई बहुत ही जटिल ग्रहीय बाधा हो। जी। अक्सर जब जीवन में ऐसी समस्याएं आती है ना, तो इंसान बहुत बुरी तरह उलझ जाता है। मतलब कोई कहता है कि कोई खास रत्न पहन लेना चाहिए, तो कोई किसी बहुत ही महंगी और लंबी पूजा का विधान बता देता है। और वो असमंजस जो है वो एक अंतहीन चक्र बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज के इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो इस पूरी जटिलता को ही खत्म कर देता है। हमारे पास आज अध्ययन के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। जी, जैसे कि प्रख्यात ज्योतिषी के.एन. राव के विस्तृत व्याख्यान हैं, कुछ प्रमुख ज्योतिषी वेबसाइट्स के विश्लेषण हैं। हाँ, और काशी के मंदिरों द्वारा दी जाने वाली विशेष बृहस्पति पूजा सेवाओं के विवरण भी शामिल हैं इसमें। बिल्कुल, और इन सभी के केंद्र में केवल एक ही नाम उभर कर आता है, विष्णु सहस्त्र नाम। ये जो आपने शुरुआत में मास्टर पासवर्ड वाला नजरिया बताया ना, मुझे लगता है इस विषय को समझने के लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है ना? आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी यही समझना है कि आखिर क्यों 1000 नामों की इस प्राचीन सूची को केवल आध्यात्मिक शांति का साधन नहीं माना जाता। हाँ, बल्कि इसे नवग्रहों के दुष्प्रभावों और कुंडली के बड़े बड़े दोषों को ठीक करने वाला सबसे अचूक ब्रह्मांडीय उपाय, या जिसे कॉस्मिक रेमेडी कहते हैं, वो माना गया है। जी, लेकिन देखिए, किसी भी उपाय पर विश्वास करने से पहले ना उसकी ऐतिहासिक जड़ें टटोलना जरूरी लगता है। क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में तो हजारों स्तोत्र, मंत्र और चालीसाएं मौजूद हैं। बिल्कुल, ज्ञान और तपस्या के अनगिनत मार्ग बताए गए हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या है कि इसे एक विशेष स्तोत्र को ही इतनी अहमियत दी गई। इसका उत्तर हमें महाभारत के उस प्रसंग में मिलता है जहाँ से इस स्तोत्र की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये कोई साधारण दिन नहीं था और न ही कोई साधारण रचना थी। अच्छा जी, कुरुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। हर तरफ केवल शोक और भ्रम का माहौल था। उस समय भीष्म पितामह तीरों की शैया यानी शरशैया पर लेटे हुए थे। अपना शरीर त्यागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिल्कुल, और युधिष्ठिर मानसिक रूप से बहुत विचलित थे। वे भीष्म के पास गए और उनसे पूछा कि इस पूरे संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसान को परम शांति कैसे मिल सकती है? तो उस समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के मन को शांत करने के लिए इसी विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया था। हाँ, और इस प्रसंग में एक और बात जो बहुत ध्यान खींचती है वो ये है कि जब भीष्म पितामह ये ज्ञान दे रहे थे तब स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ मौजूद थे। अरे वाह, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जिसने ये उपदेश दिया वो अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था। जी, नाम है जिसे स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष अनुमोदन प्राप्त है। क्या बात है। और इसके अलावा अगर हम बात के कालखंड को देखें ना, तो आदि शंकराचार्य का उदाहरण बहुत प्रासंगिक है। शंकराचार्य जी का? वो कैसे? देखिए, शंकराचार्य ने उपनिषदों और भगवत गीता जैसे अत्यंत जटिल ग्रंथों पर अपनी टिप्पणियां या भाष्य लिखे हैं। लेकिन जब बात किसी सहस्त्र नाम के आई तो उन्होंने शिव या देवी के सहस्त्र नाम को नहीं चुना। अच्छा। केवल विष्णु सहस्त्र नाम पर ही अपना विस्तृत भाष्य लिखा। जी। और पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में भी इसे इंसान की हर उलझन का सीधा समाधान बताया गया है। लेकिन यहाँ मेरा एक तार्किक सवाल उठता है। मतलब योग, ध्यान और कठिन तपस्या के इतने गहरे विज्ञान मौजूद हैं, फिर केवल नामों के जाप पर इतना जोर क्यों? ये बहुत वाजिब सवाल है ना? क्या सिर्फ किसी का नाम रट लेना ही पर्याप्त है? इसके लिए ना विष्णु पुराण में महर्षि व्यास की बहुत ही रोचक कथा आती है जो इस क्यों का जवाब देती है। एक बार कई ऋषि महर्षि व्यास के पास ये पूछने पहुंचे कि सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है और कल्याण का सबसे आसान मार्ग क्या है? तो उन्होंने क्या कहा? महर्षि व्यास उस समय नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने ऋषियों को देखते ही बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि कलयुग ही सबसे धन्य और श्रेष्ठ है। कलयुग श्रेष्ठ है? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है मुझे। है ना? सबको लगता है। मतलब कलयुग को तो आमतौर पर सबसे भ्रष्ट, जटिल और पतन का युग माना जाता है। इसे श्रेष्ठ कैसे कहा जा सकता है? ऋषियों ने भी ठीक यही हैरानी जताई थी। तब व्यास जी ने इसका एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो आध्यात्मिक और भौतिक फल प्राप्त करने के लिए इंसान को कई दशकों की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। हाँ, बड़े बड़े यज्ञ,
और अत्यंत जटिल अनुष्ठान करने पड़ते थे। बिल्कुल, कलयुग में वही फल प्राप्त करना सबसे आसान है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य की शारीरिक क्षमता कम है, उम्र छोटी है, बीमारियां ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है उसकी एकाग्रता या जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। एकदम सही। इसलिए जो काम पहले के युगों में बहुत कठिन था, वो इस युग में केवल भगवान का नाम जपने से हो जाता है। अच्छा, इसे ही हरे नाम केवलम कहा गया है। जी, ये कलयुग के मनुष्य की सीमित क्षमताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया एक बहुत ही सुलभ मार्ग है। यानी जो काम पहले एक बहुत बड़ी और भारी मशीन से होता था, वो आज एक सिंगल क्लिक से हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। लेकिन देखिए, ये बात तो समझ आती है कि ध्यान केंद्रित करने और मानसिक शांति के लिए ये जाप एक बेहतरीन उपकरण है। लेकिन बड़े बड़े ज्योतिषी इसे ग्रहों को शांत करने और कुंडली के दोषों को ठीक करने के लिए क्यों बताते हैं? मतलब एक नाम के जाप का किसी ग्रह की भौतिक चाल से क्या क्या वैज्ञानिक या तार्किक संबंध हो सकता है? इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही शानदार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नजरिया अपनाया जा सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वो कैसे? देखिए, ये जो हमारा पूरा भौतिक संसार है, पंच तत्वों से बना यह शरीर है जी, इसे एक हार्डवेयर की तरह देखा जा सकता है। ठीक है और जो नवग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, बुध, जी। ये वो सॉफ्टवेयर है जिनके माध्यम से इस हार्डवेयर को चलाया जाता है। अच्छा, यानी संसार का पूरा संचालन इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। जी, लेकिन इन सब के ऊपर एक सुप्रीम अथॉरिटी या सीईओ बैठा है, और वो है भगवान विष्णु। अरे वाह! तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई किसी विभाग के मैनेजर या कर्मचारी से परेशान है, तो अलग अलग विभागों में भटकने के बजाय सीधे कंपनी के सीईओ से संपर्क करना ज्यादा समझदारी है। बिल्कुल, और ये महज एक उपमा नहीं है। पुराणों में इसके पीछे की पूरी कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाया गया है कि कैसे हर एक ग्रह सीधे तौर पर भगवान विष्णु के नियंत्रण में है। कोई उदाहरण है इसका? जैसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति की कथा को ही लेते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। हाँ, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को प्रलय के जल से बाहर निकालकर सुरक्षित किया था ना, तब उसी समय पृथ्वी देवी से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए मंगल ग्रह, जो अक्सर क्रोध और आक्रामकता का प्रतीक है, वो वराह अवतार के रूप में विष्णु के अधीन रहता है। अच्छा, ये बात है। और वामन अवतार और शुक्र ग्रह की कहानी भी तो कुछ इसी तरह के नियंत्रण को दर्शाती है ना। जी, और शुक्र ग्रह की कथा तो बहुत ही प्रतीकात्मक है। शुक्र को भौतिक सुख, सुविधाओं और इच्छाओं का कारक माना जाता है। जब भगवान वामन राजा बलि के पास 3 पग भूमि मांगने गए, तो बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये स्वयं भगवान है जो बलि का सब कुछ छीनने आए हैं। तो उन्होंने क्या किया? बलि को संकल्प का जल छोड़ने से रोकने के लिए शुक्राचार्य एक छोटे से कीट का रूप धारण करके जलपात्र की टोटी में जाकर बैठ गए। अच्छा। तब भगवान वामन ने एक कुशा यानी घास का तिनका लेकर उस पात्र की टोटी में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। बाप रे। अगर इसे गहराई से देखें ना, तो ये एक स्पष्ट संदेश है कि जब भौतिक इच्छाएं यानी शुक्र मनुष्य को भटकाने लगती हैं, तो भगवान की सत्ता ही उस पर नियंत्रण लगा सकती है। बिल्कुल, और मुझे याद आ रहा है इसी तरह सूर्य, चंद्र, राहु और केतु का पूरा प्रसंग भी समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार से जुड़ा हुआ। हाँ, समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। जी। सारे देवता एक पंक्ति में बैठे थे, जिनमें सूर्य और चंद्र भी थे। तभी राहु नाम का दैत्य देवता का रूप लेकर वहां बैठ गया और अमृत पी लिया। और फिर सूर्य और चंद्र ने भगवान को इशारा कर दिया कि ये दैत्य है। बिल्कुल, और इसके तुरंत बाद भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे वो राहु और केतु बन गया। यानी सूर्य और चंद्र की रक्षा हो या राहु केतु का नियंत्रण, सब कुछ भगवान के हाथ में है। एकदम सही। और अगर सबसे ज्यादा भयभीत करने वाले ग्रह यानी शनिदेव की बात करें, तो हनुमान जी का प्रसंग बहुत प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, शनिदेव का विषय तो सीधे कृतज्ञता से जुड़ा है ना? जी, रामायण काल में रावण ने शनिदेव को अपने कारागार में उल्टा लटकाकर बंदी बना रखा था। राम स्वयं विष्णु के ही अवतार हैं, और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका गए, तो उन्होंने लंका दहन के दौरान शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। अच्छा, तो चूंकि हनुमान जी राम के सेवक हैं, इसलिए शनिदेव भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। जी बिल्कुल, उनका नियम है
कि वो विष्णु भक्तों को कभी अकारण या द्वेषवश परेशान नहीं करते। ये पूरी ग्रह व्यवस्था को समझने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांडीय पदानुक्रम या कॉस्मिक हायरार्की का सम्मान करना है जिसमें सारे ग्रह अपने आप व्यवस्थित हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम विशिष्ट ग्रहों की बात करें ना, तो ज्योतिषीय विश्लेषणों में 2 ग्रहों बुध और गुरु यानी मर्क्यूरी और जुपिटर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, बुध ग्रह के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। बुध को बुद्धि, तर्क क्षमता, संवाद, त्वचा और ईएनटी मतलब कान, नाक, गले से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में बुध नीच स्थिति में हो या पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें या 12वें भाव में कमजोर होकर बैठा हो, तो ये बहुत गहरा मानसिक कष्ट देता है। तो इंसान का फोकस बिगड़ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। जी, और उससे चर्म रोग या नसों से जुड़ी बीमारियां घेर लेती हैं। हाँ, के.एन. राव जी ने अपने व्याख्यान में इसी विषय पर एक बहुत ही शानदार और वास्तविक घटना का जिक्र किया है, जो इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करती है। कौन सी घटना? उन्होंने दिल्ली की एक युवा लड़की का उदाहरण दिया है। यह लड़की लोहे के कबाड़ मतलब आयरन स्क्रैप से भारी भरकम मूर्तियां बनाने का काम करती थी। बाप रे, ये तो एक बहुत ही असाधारण पेशा है ना? लोहे को काटना, वेल्डिंग करना, हर तरफ शोर और अव्यवस्था, ये सब ऐसा काम है जिसमें भयंकर एकाग्रता की जरूरत होती है। बिल्कुल। और एक समय ऐसा आया जब उसकी ग्रह दशा, विशेषकर बुध की दशा, बहुत खराब चलने लगी। उसका काम पूरी तरह ठप हो गया। जो दिमाग पहले कलाकृतियां सोचता था, वो अब भ्रम और निराशा से भर गया था। स्वास्थ्य भी लगातार गिर रहा था। तो फिर क्या हुआ? तब के.एन. राव जी ने उसे किसी महंगे रत्न या अनुष्ठान के बजाय केवल विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करने की सलाह दी। और ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। जी बिल्कुल नहीं होता। जैसे जैसे उसने पाठ करना शुरू किया ना, उसके मन का शोर कम होने लगा, उसका खोया हुआ फोकस वापस आया। क्या बात है। और उसकी रचनात्मकता में इतनी गहराई आ गई कि आज वो लड़की दुनिया के शीर्ष 5 उभरते हुए कलाकारों की सूची में शामिल है और उसकी बनाई कलाकृतियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाखों में बिक रही हैं। देखिए, ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि ये पाठ कैसे इंसान के भीतर की सोई हुई क्षमता को जगाता है। जी, बुद्ध जब संतुलित होता है ना, तो इंसान के निर्णय अचूक हो जाते हैं। बिल्कुल। अब अगर दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह यानी गुरु की बात करें, तो गुरु को देवताओं का मार्गदर्शक माना जाता है। ज्ञान, विवाह, भाग्य और करियर में प्रगति, ये सब बृहस्पति के हाथ में है। अच्छा। बृहस्पति कमजोर हो तो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, उसे सही दिशा नहीं मिलती। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो कैसे? एक तरफ तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही सरल और मुफ्त डू इट योरसेल्फ उपाय है, लेकिन दूसरी तरफ काशी के श्री गुरु बृहस्पति मंदिर के आसपास एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी पनप रहा है। हाँ, ये तो है। ऑनलाइन पूजा पोर्टल्स पर इसी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के लिए पैकेज बेचे जा रहे हैं। कोई पैकेज 5,100 रुपए का है, तो गुरु चांडाल दोष और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए 101 पाठ के पैकेज की कीमत 31,000 रुपए तक तय की गई है। जी, मैं सोच रही थी, क्या मानसिक शांति और ग्रहों को संतुलित करने के लिए इतना भारी पैसा खर्च करना सच में जरूरी है? देखिए, के.एन. राव अपने विश्लेषणों में इस तरह के व्यवसायीकरण का बहुत ही तार्किक खंडन करते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि शांति या ग्रहीय संतुलन पाने के लिए ना तो लाखों रुपए के रत्नों की आवश्यकता है और ना ही किसी कॉमर्शियल पूजा की। बिल्कुल। एक बहुत ही सीधा सा नियम है, कोई दूसरा व्यक्ति पैसे लेकर आपके लिए जो पाठ करेगा ना, उसका प्रभाव बहुत सतही होगा। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। असली प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब पीड़ित व्यक्ति स्वयं एक स्थान पर बैठकर पूरे भक्ति भाव और ध्यान के साथ इसका पाठ करे। अपनी ऊर्जा और अपनी आवाज से किए गए जाप का कोई विकल्प नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति इसे खुद करना चाहे, तो इसे करने का सही तरीका क्या है? मतलब इसका कोई स्पष्ट यूजर मैनुअल या विधान भी तो होना चाहिए ना? हाँ, इसका एक बहुत ही व्यवस्थित विधान है। सबसे पहले इसके ढांचे को समझना जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम अनुष्टुप छंद में रचा गया है। अनुष्टुप छंद, ये क्या होता है?
इस छंद की विशेषता यह है कि इसमें 32 अक्षर होते हैं जो एक विशेष लय और ताल का निर्माण करते हैं। इसमें कुल 149 श्लोक हैं। अच्छा। जब कोई व्यक्ति इस विशिष्ट छंद को पढ़ता है ना, तो उसकी श्वास प्रक्रिया यानी ब्रीदिंग पैटर्न अपने आप नियंत्रित होने लगती है। अरे वाह। और इसे शुरू करने के लिए समय और दिन का भी कोई विशेष नियम है क्या? बिल्कुल है। इसे शुरू करने के लिए बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि यह शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, उस दिन पुष्य नक्षत्र हो जो कि पोषण और विद्धि का नक्षत्र माना जाता है, या फिर माघ और कार्तिक का महीना हो, तो यह समय सबसे उत्तम है। अच्छा, और कुछ और नियम? हाँ, कुछ बाहरी नियम भी हैं, जैसे पाठ करते समय पीले वस्त्र धारण करना, भगवान को पीले रंग का प्रसाद जैसे चना और गुड़ अर्पित करना, और पूजा में तुलसी दल का उपयोग करना अनिवार्य माना गया है। इन बाहरी नियमों के साथ साथ ना, मैंने पढ़ा है कि एक बहुत ही सख्त नियम भोजन को लेकर भी बताया गया है। जी, जैसे पाठ के दिनों में पूर्णतः सात्विक आहार लेना, मांस, मदिरा या प्याज लहसुन का त्याग करना। लेकिन एक नियम जो सबसे ज्यादा चौंकाता है वह है सप्ताह में एक दिन, विशेषकर गुरुवार को नमक का सेवन न करना। मैं सोच रही थी, नमक छोड़ने के पीछे क्या विज्ञान हो सकता है? देखिए, इसके पीछे आयुर्वेद, मनोविज्ञान और सत्व गुण का बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। अच्छा। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के भीतर 3 गुणों का वर्णन है, सत्व, रजस और तमस। जी। तमस का अर्थ है आलस्य, अज्ञान और जड़ता। राइट। रजस का अर्थ है अत्यधिक चंचलता, भौतिक इच्छाएं और निरंतर दौड़ भाग। इन दोनों गुणों की अधिकता से ही इंसान के भीतर तनाव और भय पैदा होता है। मतलब भविष्य का डर, करियर का डर, बीमारी का डर। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर सत्व गुण ज्ञान, शांति और निडरता का प्रतीक है। तो क्या नमक का सेवन सीधे तौर पर इन गुणों को प्रभावित करता है? जी बिल्कुल। नमक शरीर में पानी को रोकता है, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं, जिससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। और शरीर में रजोगुण यानी चंचलता और उत्तेजना बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति एक दिन के लिए नमक का त्याग करता है और सात्विक आहार लेता है, तो शारीरिक स्तर पर रक्तचाप सामान्य होता है और मानसिक स्तर पर उत्तेजना कम होती है। ओह, समझ गई। इस शारीरिक और मानसिक शांति की अवस्था में जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, तो भीतर का सत्व गुण तेजी से बढ़ता है। क्या बात है। और जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ता है, इंसान के मन से हर प्रकार का अज्ञात भय पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही मानसिक शांति का असली रहस्य है। ये तो शरीर, मन और ध्वनि का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हर किसी के लिए संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना आसान नहीं होता है। कई लोगों को संस्कृत पढ़ने में हिचकिचाहट होती है। ऐसे में वे लोग क्या कर सकते हैं? संस्कृत ना पढ़ पाने की स्थिति में ना बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। विधान में स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति इन 1000 नामों का अपनी मातृभाषा या हिंदी में भी जाप कर सकता है। और यदि पढ़ना भी संभव ना हो, तो केवल एक जगह शांत बैठकर पूरे ध्यान से इसका श्रवण करना, मतलब सुनना, भी उतना ही लाभकारी है। हमारे दर्शन में श्रवण को नवधा भक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है। हाँ, और ये बात उन परिवारों के लिए भी बहुत काम की है जहाँ आए दिन छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं। जी बिल्कुल। ऑडियो पर बजाने मात्र से घर का माहौल बदलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संस्कृत श्लोकों के उच्चारण से जो विशिष्ट ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है ना, वे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को काट देती हैं। ये घर में एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा को एक निष्कर्ष की तरफ ले जाए ना, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि विष्णु सहस्त्रनाम महज कोई कर्मकांड की किताब नहीं है जिसे मंदिर में रखकर सिर्फ पूजा जाए। जी। ये इंसान के बिखरे हुए फोकस को समेटने, मन के गहरे और अज्ञात डर को जड़ से उखाड़ फेंकने और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले नवग्रह रूपी सॉफ्टवेयर के साथ तालमेल बिठाने का एक अत्यंत व्यवहारिक उपकरण है। हाँ, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल है जो मनुष्य को वापस उसके केंद्र में ले आता है। इसलिए किसी के भी जीवन में अगर ऐसी स्थिति है जहां करियर आगे नहीं बढ़ रहा, फैसले लेने में मन हमेशा कंफ्यूज रहता है या एक अजीब सा तनाव हर वक्त हावी रहता है, तो ये 1000 नामों का पाठ एक बेहतरीन मेंटल और स्पिरिचुअल रीसेट बटन की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस बटन को दबाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को हजारों रुपए देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सिर्फ इंसान की अपनी श्रद्धा,
अपना समय और एक शांत मन चाहिए। जी। और इस चर्चा के अंत में ना एक बहुत ही गहरा विचार मंथन करने योग्य है। वो क्या? हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 1000 विशिष्ट नामों के एक खास क्रम में उच्चारण करने से, उसकी लय और ताल से मनुष्य के दिमाग का डर कम हो जाता है। हाँ। उसका सत्वगुण बढ़ जाता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता बदल जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी कहा जाता है, जहां विचारों और व्यवहार के पैटर्न को बदला जाता है। सही बात है। तो क्या ये संभव है कि प्राचीन काल के ऋषियों द्वारा ध्वनि विज्ञान और विशिष्ट मीटर में रचे गए ये श्लोक और मंत्र वास्तव में इंसान के लिए डिजाइन की गई सबसे पहली और सबसे प्रभावी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रहे हों? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? एक ऐसी थेरेपी जो बिना किसी दवा के मनुष्य के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को शांत और स्थिर कर देती है। इस संभावना पे गहराई से विचार जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस विचार ने तो जैसे इस पूरे डीप डाइव को एक नया ही आयाम दे दिया है। मतलब प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ऐसा अद्भुत मेल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सभी स्रोतों से परे जाकर एक नई दिशा खोलता है।